बहन ने सवाल किया कि नमाज 5 वक्त है, क्यों है, उसके क्या असरात है, क्या फायदे है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। हर सवाल पे एक तकरीर कर सकता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज मुसलमानों पे फर्ज किया है ताकि जिस तरीके से डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को अच्छी सेहत रखने के लिए कम से कम 3 बार खाना चाहिए, उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है। अल्लाह ने कहा है कि कम से कम 5 बार नमाज पढ़ो। इतनी बुराइयां हैं, इतनी गलत चीज है। और मैं तकरीर किया हूं सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस। सलाह किस तरीके से इंसान को सही रास्ते पे रखती है। तो सही रास्ते पे रखने के लिए हाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटीज है, इम्कानात है कि हम इतनी बुराई देखते हैं, वी कैन गेट डी प्रोग्राम। तो रीप्रोग्राम करने के लिए कम से कम 5 वक्त जरूरी है इंसान को नमाज पढ़ने के लिए। इसके क्या फायदे हैं? कई सैकड़ों फायदे हैं। वक्त की किल्लत होने की वजह से चंद फायदे बयान करूंगा। वी कैन गिव अ लेक्चर ओनली ऑन द साइंटिफिक बेनिफिट्स। आज साइंस कहती है कि जब हम सलाह पढ़ते हैं, सबसे बेहतरीन जो सलाह का पोस्चर है वो है सुजूद, सजदा। इसीलिए कुरान मजीद में 92 टाइम्स सजदा का जिक्र है, सबसे बेहतरीन। और आज साइंस ये कहती है द हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ चिलबेन्स, मुंह की बीमारी आ सकती है। जब हम सजदा करते हैं तो एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ ब्लड सप्लाई इनटू द फेस, और खून दौड़ता है मुंह की तरफ। लेस चांसेस ऑफ हैविंग चिलबेन, चिलबेन होने के इम्कानात कम हैं। अगर कोई इंसान को बीमारी है साइनसाइटिस की, जब हम सजदा करते हैं द साइनसेस फ्लो आउट, इथमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये सब ड्रेन होता है। और जब हम सजदा करते हैं देयर इज लेस चांसेस ऑफ ब्रोंकाइटिस बिकॉज द ब्रोंकियल ट्री गेट्स ड्रेन्ड आउट। उसके बाद आज साइंस ये कहती है आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं सिर्फ 2/3, 2/3 हिस्सा, 2/3 एयर एक्सेल आउट होती है, हम बाहर फेंकते हैं, और 2/3 एयर नहीं लेते हैं। 1/3 एयर इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एयर। जब हम सजदा करते हैं, एब्डोमिनल विसरा जो पेट के जो आधा है वो डायफ्राम को प्रेस करते हैं, डायफ्राम प्रेस करता है लोअर लोब्स ऑफ लंग, फेफड़े को। ये बाकी 1/3 एयर भी एक्सेल आउट होती है और न्यू फ्रेश एयर अंदर आती है। लेस चांसेस ऑफ डिजीज ऑफ द लंग्स। द एब्डोमिनल विसरा देयर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई, देयर इज लेस चांसेस ऑफ पाइल्स। मैं इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं। जब हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, ऊपर नीचे बैठते हैं, देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग डिजीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ऊपर नीचे जाते हैं, द ब्लड सप्लाई, कार्व इज नोन एज द एक्सटर्नल हार्ट। कार्व जो है हमारे पैर का नीचे का हिस्सा, जब हम ऊपर आते हैं तो ब्लड सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज गिवन। ऐसे कई साइंटिफिक बेनिफिट्स है। और जानने के लिए आप मेरी तकरीर सुनिए, सलाह द प्रोग्रामिंग टू राइचियसनेस। लेकिन हम मुसलमान ये साइंटिफिक बेनिफिट के लिए नहीं पढ़ते। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज पढ़ो, हम पढ़ते हैं। ये साइंटिफिक बेनिफिट साइड डिशेज है जो गैर मुसलमान को शायद मुतासिर करे। हमारी बिरयानी मेन कोर्स मील है अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए, अल्लाह से हिदायत पाने के लिए। माइक नंबर 1 में जी भाई साहब। Brother, my name is Stanish Gill. I am a businessman, and I should say that it's a privilege and honor to stand in front of you and talk to you. Brother, I am a Christian believer. Now, with my limited understanding, what I understand is there are major similarities between both of the religion, but at the very same time, there are some differences. Like in Islam, Jesus Christ is not given the same kind of importance what we give, like he has been treated as normal prophet. This is my limited understanding. What I wanted to understand, the major difference is we give more importance to Jesus Christ after God. We believe in God, Father, Son and the Holy Spirit. Now we believe in Jesus, we give him more importance than other prophet, and we give importance to Holy Spirit. Now in Jesus Christ, we all know that Jesus Christ was born miraculously. And if I have to take what I've heard from you in your TV serial, like his entry and exit was miraculous. He did so many miracles when he was there, and he will be back in the judgment day.
So why in Islam he has not been given the same importance and Holy Spirit is not given importance? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम और ईसाईयत में कई यकसानियत है, एक इख्तिलाफ भी है। एक इख्तिलाफ ये है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को और तरजीह देते हैं मुसलमान से ज्यादा, और हम मानते हैं खुदा का बेटा है और खुदा भी है, मानते हैं ट्रिनिटी में, लेकिन मुसलमान उसे आम पैगंबर मानते हैं। और कुरान में जब कहा गया है कि उनने कई चमत्कार किए, कई मोजज़ा किए, मोजज़ा के जरिए पैदा हुए, मुर्दों में जान डाली, तो उन्हें आम पैगंबर क्यों मानते हैं? सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों को फर्ज है कि ईसा अलैहिस्सलाम में मानो। अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। आम पैगंबर ने, हदीस में जिक्र आता है कि 5 अजीम पैगंबर है, उनमें से एक ईसा अलैहिस्सलाम। आम पैगंबर नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। और हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे, ट्रांसलेटेड क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि वो चमत्कार के जरिए, मोजज़ा के जरिए, विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन पैदा हुए, बिना बाप के पैदा हुए। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जो लोग को कोढ़ था उन्हें सही किया अल्लाह की मदद से। मुस्लिम और ईसाई एक साथ जा रहे, भाई साहब ने सही कहा। जब एक साथ जा रहे हैं तो इख्तिलाफ क्यों? सबसे अहम इख्तिलाफ ये है कि कई ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या खुदा का बेटा है, जो हम मुसलमान इसे हरगिज नहीं मानते। जब कहते हैं गॉड, सन ऑफ गॉड, दे बिलीव इन ट्रिनिटी, खुदा को, खुदा का बेटा को, होली स्पिरिट को, लेकिन ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। ये एक अहम इख्तिलाफ है। छोटे इख्तिलाफ और है, सबसे अहम इख्तिलाफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, मैं तालिब इल्म हूं जिक्र मज़हब का, मैं बाइबल पढ़ चुका हूं, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक, बिना कोई शुबा लिखा हुआ है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या आप मेरी इबादत करो। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखा सके मुझे जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के, और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं आज ही। मैं बाकी मुसलमानों के तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, वो इस्लाम और दिगर मज़ाहिब के तालिब इल्म नहीं है। मैं अपने आप को, अपने सिर को कुर्बान करने को तैयार हूं। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखाए मुझे बिना शक के, बिना शुबा के, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। जब आप बाइबल का मुताला करते में पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं मैं फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे खुदा मेरे से ज्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, खुदा सबसे ज्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द फिंगर ऑफ गॉड, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I can of my own self do nothing. मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता हूँ। As I hear, I judge. जिस तरीके से मैं सुनता हूँ, उस तरीके से फैसला करता हूँ। As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूँ, जो खुदा चाहते वही करता हूं। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि जो खुदा चाहते मैं करता हूं, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि वो ईसाई थे। अब पूरे बाइबल में वर्ड क्रिश्चियनिटी बाइबल में है ही नहीं।
पूरे बाइबल की आप छान करो, वर्ड क्रिश्चियनिटी इज नॉट देयर इन द बाइबल. एक वर्ड है क्रिश्चियन इन द बुक ऑफ एक्ट्स. वो लकब दिया गया था ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को, क्रिश्चियन लकब. आप आगे पढ़ते लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 24 में, The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. जो आप अल्फाज सुन रहे ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वो मेरे नहीं है, वो खुदा के हैं. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में, This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. You may know this is life eternal. और आप ये जान लो खुदा एक है और ईसा अलैहिस्सलाम को उस खुदा ने भेजा. और साफ अल्फाज में लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by men, you are witness to it. Hey Israelo, सुनो, Jesus of Nazareth, Jesus जो नसारा के थे, a man approved of God, एक इंसान है जिसको खुदा ने चुना आपके बीच, amongst you by wonders and miracles, और उसके जरिए चमत्कार दिखाए, मौजज़ा दिखाए, wonders and miracles which God did by him, और खुदा ने उनके जरिए किए. तो ये साफ बाइबल कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे, आम नहीं थे लेकिन पैगंबर थे, लेकिन खुदा नहीं थे, और जितने भी चमत्कार मौजज़ा किए वो खुदा ने उनके जरिए किए. तब ये समझ सकते कि ये ईसाई लोग की गलत फहमी है कि उनके फादर, उनके प्रीस्ट उनको कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है. बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जहां कहा गया है बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं. जब ईसा अलैहिस्सलाम नहीं कहते तो आप क्यों कहना चाहते? इसीलिए हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम की और इज्जत करते हैं. अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम का कहना नहीं मानते तो मेरे हिसाब से आप ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत नहीं करते. तो ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत और करते बिल्कुल गलत है. हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत और करते हैं. अगर आप तहकीक करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम की खतना हो चुकी है, क्या क्रिश्चियन लोग खतना करते, मुसलमान खतना करते? ईसा अलैहिस्सलाम आप देखेंगे बाइबल में लिखा हुआ है, क्या आपको हर एक चीज बाइबल की फॉलो करना चाहिए. लिखा है बाइबल में इन द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 to 8, क्या आप सूअर का गोश्त मत खाओ, खीर का गोश्त मत खाओ. बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स नंबर 2 to 5. हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, आप लोग खाते. हिजाब करना है लिखा है बाइबल में 1 टिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9, फर्स्ट बुक ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 5-6. हम हिजाब करते, आप नहीं करते. तो इसीलिए ईसाई का मतलब ये अगर है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है. अगर ईसाई का मानना ये कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानना, तो हम ईसाई नहीं है. लेकिन ईसाई के मानी ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है. और मैं आपको दावत देता हूं कि आप भी और अच्छे ईसाई बनो और इस्लाम को कबूल करो और ईसा अलैहिस्सलाम की और इज्जत करो. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन.